बैगन एक बहुत ही पौष्टिक सब्जी है, लेकिन कुछ लोग इसे बिना गुण वाली सब्जी मानते हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं और बैगन की सब्जी नहीं खाते हैं तो हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि बैगन के ऐसे गुणों से जिन्हें जानने के बाद आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। जानिए बैगन के ऐसे फ़ायदे। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें कि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और बैगन जो कुछ इसको अंग्रेजी में बैगन कहते हैं, ब्रिंजल कहा जाता है। इसका बॉटनिकल नेम है सोलेनम मेलोंगेना। स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है, पढ़ लीजिए। तो आइए जानते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। बैगन के सेवन से रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर गिरता है और इस तरह के प्रभाव का प्रमुख कारण है बैगन में पोटेशियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। बैगन की पत्तियों के रस का सेवन करने से भी रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम किया जा सकता है। बैगन में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जिससे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और आज के डेट में जो कोरोना वायरस चल रहा है, ये इम्यून सिस्टम पे ही हमला कर रहा है। कोरोना वायरस उतना मजबूत नहीं है जितना लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है अपने लाइफ स्टाइल की वजह से। तो आप बैगन का सेवन कीजिए और इम्यून सिस्टम मजबूत कीजिए। इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए कई वीडियो हम बना रखे हैं सब्जियों और सहजन पे, उसको देख लीजिएगा जाके। आप सहजन का हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा या फिर डिस्प्ले कर रहा होगा उसी मेरे होम स्क्रीन पे ही सहजन का, उसको देख लीजिएगा। शरीर का संक्रमण से मुक्त रखने में मदद करता है। प्राकृतिक रूप से सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो बैगन को डाइट में शामिल कीजिए। निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तहत इसमें मौजूद निकोटीन की सीमित मात्रा सिगरेट छोड़ने वाले लोगों के लिए मददगार हो सकती है। बैगन का रस दांत के दर्द में लाभदायक होता है। अस्थमा के उपचार के लिए बैगन की जड़ प्रयोग की जाती है। रक्त की कमी। आदिवासी चूल्हों पर भुने हुए बैगन थोड़ी सी शक्कर डालकर सुबह खाली पेट खाने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से शरीर में रक्त की कमी दूर हो जाती है। बैगन का सूप तैयार किया जाता है जिसमें हींग और लहसुन की स्वाद के लिए मिलाया जाता है। सेवन किया जाए तो यह पेट फूलना, गैस, बदहजमी, अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। बैगन त्वचा को हाइड्रेट करता है और अंदर से नमी प्रदान करता है। अगर आपके बाल और त्वचा सूखे होते हैं तो आप बैगन खाना शुरू कर दीजिए। यह आहार चर्बी को जलाता है और कैलोरी कम करता है। इसमें फाइबर होता है जिसके खाने से पेट भर जाता है और जल्दी भूख नहीं लगती है, तो वज़न कम हो जाता है। इसमें एक ऐसा तत्व पाया जाता है एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होता है, जो शरीर में कैंसर की सेल से लड़ने में सहायक होता है। और हमारे इम्यून सिस्टम ही कमज़ोर हो जाता है, इसलिए हमारा सेल्स कमज़ोर हो जाता है। और सेल्स कमज़ोर होता है तो हमारा टी सेल्स कमज़ोर हो जाता है। और टी सेल्स कमज़ोर होने की वजह से कोई भी पैरासाइट्स हमारे शरीर में इजीली अटैक कर देते हैं, जिससे सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर तक हमें हो जाता है। तो बैगन को अपने आहार में शामिल कीजिए और कैंसर से लड़ने में मदद पाइए। अगर आप हर रोज़ बैगन खाएंगे तो आपके शरीर कैंसर से लड़ने में मजबूत हो जाएगा और खासकर पेट के कैंसर से लड़ने में सहायक होता है। इस पेड़ में जो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं वह हमारे दिमाग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। यह किसी भी प्रकार के नुकसान से हमारी कोशिका की झिल्ली को बचाते हैं और दिमाग को फ्री रेडिकल से बचाता है और ब्रेन का विकास करता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से अगर हम फाइबर युक्त खाना नहीं खाएंगे तो वही हमारे छोटी आंत में वो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और एक मोम जैसे पदार्थ बनता है जो हमारे खून में मिल जाता है। खून में मिलने के बाद हमारे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को अशुद्ध पूरे शरीर में सर्कुलेट करने से रोकता है और हमारे दिमाग में जब शुद्ध ऑक्सीजन
और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे दिमाग को प्रोटीन या फिर आहार नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से वहाँ डेड सेल तैयार हो जाता है जिसको हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, वो बैगन खाने से कम होता है। धमनियों की दीवारों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करता है, यहाँ तक कि खून की नसों में खून ठीक प्रकार बढ़ने लगता है। मधुमेह, डायबिटीज़, हाई फाइबर और लेस कोलेस्ट्रॉल के तत्व होने के कारण यह मधुमेह रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। इसको नियमित खाने से आपका शुगर लेवल कम होगा। लीवर की बीमारी होने पर बैगन का सेवन लाभदायक होता है। बैगन की पत्तियों में हल्का निद्राकारी तत्व उपस्थित होता है, अतः कई दवाइयाँ बनाने में भी इसकी पत्तियाँ आधारभूत तत्व की तरह काम कर रही है। याद रखिए कि सब्जी बनाते समय इसका डंठल व्यर्थ समझकर फेंक मत दीजिएगा, क्योंकि इसमें पौष्टिक तत्वों की अधिकता होती है। अधिक दिन तक सूखा इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा? ओके, जय हिंद, जय भारत। Single athlete boys and maidens, you'll hear my praise today. 'Tis right that children's voices should land as sweet as lay. Oh, praise the holy teacher who found the root of pain, and by his light triumphant, the power of self has slain. The power of self has slain. Come sing, ye boys and maidens, you're here to rule the Lord. It was for all.